हाँ जी। गुड मॉर्निंग। अपने पढ़ रहे थे क्या? डॉम। और डॉम में सिलेक्शन मेथड शायद लास्ट है ना? स्टार्ट ही किए थे। एलिमेंट सिलेक्शन मेथड। कितने तरीके से सेलेक्ट कर रहे थे? 5। कौन कौन सा? नंबर 1, आईडी से सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, क्लास से। नंबर 3, टैग के नेम से। नंबर 4, क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल। दोनों में डिफरेंस क्या था? बिल्कुल। क्वेरी सेलेक्टर सिर्फ फर्स्ट मैच को सेलेक्ट करेगा और क्वेरी सेलेक्टर ऑल सभी को करेगा। अब इनको हम समझते हैं एग्जांपल से। नंबर 1, अब इनका देखो सिंटैक्स से ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट ही, कैसे लिखा जाता है। जैसे आईडी से करते हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी आईडी है उस आईडी का यहां पर क्या जाएगा? नाम। ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये लाइन है, ये किसके लिए? आईडी के द्वारा। किसके द्वारा? आईडी के द्वारा एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। अब काम कैसे करेगा वो देखना है हमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है। हेडिंग ले लो, पैराग्राफ थोड़ा कॉमन हो जाता है। हेडिंग फिर भी कहीं ना कहीं एक यूनिक रहती है, और हमें पता है आईडी है तो एक बार यूज होगी तो कुछ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। बाकी समझने के लिए आप पैराग्राफ भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आईडी दे दिया नाम, और आईडी को नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने बॉक्स। क्या नाम दे दिया? बॉक्स। कुछ भी नाम दे दो, आपकी जो मर्जी है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। और फर्स्ट हेडिंग H1, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, HTML एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है बात? एलिमेंट पता है सभी को। अब इसको हमें सेलेक्ट करना है किसके द्वारा? गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि किसका पार्ट है? जेएस का। तो जेएस को लिखने के लिए हम फिर टैग कौन सा यूज करेंगे? स्क्रिप्ट। यानी कि ये जो सिलेक्शन मेथड है ये हमेशा किस में लिखे जाएंगे? स्क्रिप्ट में। किसमें? स्क्रिप्ट में। ठीक है ना? अब सिलेक्शन के लिए देखो, इसको मैं लेता हूं कि पहले तो मुझे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो एलिमेंट सेलेक्ट करने जा रहे हो वो कहां से सेलेक्ट कर रहे हो। तो जैसे मैं बोलते हैं ना, HTML डॉक्यूमेंट का एलिमेंट है। किसका? HTML डॉक्यूमेंट का। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट। ध्यान देना, क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? ये बता रहा है कि आप कहां से ले रहे हो एलिमेंट? इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से। ठीक है। किसके द्वारा इस डॉक्यूमेंट का जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, किसके द्वारा सेलेक्ट करने जा रहे हो? तो मैं कहूंगा एलिमेंट बाई आईडी। तो ये लिख देंगे हम, देखो, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ब्रैकेट में उस आईडी का नाम। तो हमारे पास आईडी का नाम क्या है? बॉक्स। क्या नाम है? बॉक्स। हाँ सॉरी, बिल्कुल। कोट्स हमेशा, वो तो नाम लिख रहे हैं तो सिंबल सी बात है, वैल्यू को किस में देंगे हम? ब्रैकेट्स में। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या बताओ? ये तो हुआ सिंपल सिलेक्शन। अब की सर मुझे तो इसको प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाएंगे किसके द्वारा? जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट होता है कंसोल के द्वारा। तो कंसोल डायरेक्ट तो एलिमेंट प्रिंट करवाता नहीं है ये, उसको पहले किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है। क्योंकि हम या तो वेरिएबल प्रिंट कराते हैं या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, यही होता है कि नहीं? यानी इस चीज को, सिलेक्शन तो हो गया, इसको मुझे किसी वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, कोई सा यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। मैंने कहा सर मैंने इसको वैल्यू को एक वेरिएबल लिया एक्स, और उसमें क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ठीक है। वेरिएबल कौन सा था? बेर टाइप, लेट टाइप, वो आपकी मर्जी है। मैंने कहा साहब अभी मैं बेर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? बेर। क्योंकि ये चीज हमने पहले समझी हुई है, इसीलिए समझी थी ये। क्योंकि डायरेक्ट इससे प्रिंट नहीं होगा। ये सेलेक्ट करेगा, ये क्या करेगा? सिर्फ सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए इसको मुझे किसी एक
वेरिएबल है। वेरिएबल आपके नाम हमने सीखा कि कुछ भी नाम ले सकते हैं, हमने नाम क्या ले लिया, एक्स। और किस टाइप का वेरिएबल है एक्स, तो वेर टाइप का, यानी इसको मैं कहीं भी प्रिंट करवा सकता हूं फंक्शन में, वही फंक्शन स्कोप वाली बात। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो सिंपल सी बात है, प्रिंट क्या करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग एक्स, कंसोल डॉट लॉग एक्स, और ये मेरी समझो स्क्रिप्ट खत्म। अब बताओ मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। पूरा का पूरा एचटीएमएल, यानी कि ये पूरा एलिमेंट मुझे कंसोल में प्रिंट दिखाई देगा। भाई बॉक्स ने क्या किया, सॉरी, बॉक्स क्लास ने पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट किया, और पूरा का पूरा एलिमेंट किस में स्टोर है, एक्स में, और हमने किसको प्रिंट करवाया है, एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एलिमेंट, तो पूरा एलिमेंट हमें कहां दिखाई देगा, कंसोल में दिखाई देगा। अब ध्यान रखना, आप सोचो कि सीधे ब्राउजर पर दिखेगा, ब्राउजर पर तो हमें क्या दिखेगा, फर्स्ट हेडिंग। अब जो इसका रिजल्ट है वो ब्राउजर में नहीं दिख रहा, ब्राउजर के अंदर कंसोल में दिखेगा। आप डायरेक्ट सीधे सोचो कि जो हमारी वेब पेज खुल रहा है उसमें, वेब पेज में तो अभी भी हमें फर्स्ट हेडिंग, लेकिन इसका रिजल्ट देखना है तो आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, कंसोल। तो एक बार लिख लें, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली एक बार भी ले लेंगे, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकली मैं ले रहा हूं, एक बार लिख लो फिर बता रहा हूं दोबारा से, वैसे भी बता दूंगा, प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। यानी यहाँ हमने दो तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद उसे किसी वेरिएबल में डाल देना है, यदि प्रिंट करवाना चाहते हैं तो, और सिर्फ सिलेक्शन रखना चाहते हैं तो प्रिंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन यह है कि कंसोल में शो करना रिजल्ट, या उसके माध्यम से चेंजेस करना है तो वेरिएबल सही रहता है। लिख लिया, दोबारा से समझ लें एक बार, फिर हम लेके चल रहे हैं नोट पैड पे ही। ये तो हमारा सिंपल एक क्या है, HTML एलिमेंट है। ये क्या है हमारा, HTML एलिमेंट, ठीक है ना। जिसमें हमने क्या किया है, एक सिलेक्शन मेथड यूज किया है। सिलेक्शन मेथड क्या है आपका, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमारा सिलेक्शन क्या है, मेथड है, कि जहां भी आपने बॉक्स आईडी यूज की है वो एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल है ये बात। बॉक्स आईडी ये रही हमारी, देखो आईडी कौन सी है, बॉक्स, इसलिए इसने इस एलिमेंट को क्या किया, सेलेक्ट किया। कि सर मान लो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स में, तीसरे में, कहीं ऐसे कैसे, तो ये इसीलिए हम इसका यूज करते हैं कि ये बताता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इस मेथड के द्वारा बॉक्स आईडी वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करने जा रहे हैं।
तो यहां से लेके यहां तक का ये जो ऐसा है, ये तो है सिर्फ सिलेक्शन का, ये तो क्या है, सिलेक्शन का। अब मुझे उस एलिमेंट को कि सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे चेक भी करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए मैं उसको प्रिंट करवाना चाहूंगा। क्या करवाना चाहूंगा, प्रिंट। तो मुझे प्रिंट करने के लिए किसी एक वेरिएबल की नीड होती है। किसकी नीड होती है, वेरिएबल की। वेरिएबल का नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, उन रूलों को ध्यान में रखते हुए। हमने ऑलरेडी रूल लिखे हुए हैं, सही है ना। यहाँ एक्स लिखो, वाई लिखो, आपका नाम लिखो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल किस प्रकार का है वो भी डिक्लेरेशन आपकी इच्छा है, आप चाहे तो वेर यूज करें, आप चाहे तो लेट यूज करें। हर जगह रूल्स को ध्यान रखना है कि वो प्रिंट कहाँ होगा, कैसे होगा, स्कोप को ध्यान में रखें। मैंने जैसे यहाँ पर वेर टाइप का एक एक्स वेरिएबल लिया और उसमें इस पूरे एलिमेंट को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। क्लियर है बात, ठीक है। फिर मैंने एक्स वेरिएबल को क्या किया, प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब हुआ एक्स वेरिएबल में प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट वो होगा जो एक्स में स्टोर है, और स्टोर क्या है, पूरा बॉक्स का एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट आपको कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। यानी नीचे से चलो प्रिंट के लिए, प्रिंट क्या दिया, एक्स। एक्स में क्या है, आईडी के द्वारा, बॉक्स आईडी के द्वारा सिलेक्टेड एलिमेंट। कहां है वो एलिमेंट, ये रहा। तो पूरा का पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। बैठी नहीं बैठी दिमाग में, अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं, हाँ इसको तो बैर है तो कहीं भी करवा, नहीं स्क्रिप्ट के बाहर तो तब भी नहीं होगा, सॉरी। स्क्रिप्ट तो है कि जावा का पार्ट है, फंक्शन ही जावा का है। कंसोल बाहर कैसे हो जाएगा, एचटीएमएल में तो कंसोल फंक्शन ही नहीं होता है प्रिंट का, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट के बाहर नहीं, मुझे लगा कोई फंक्शन है तो उसके बाहर अलग, हाँ वो फंक्शन अलग चीज है। ये देखो, नहीं बैर टाइप था ना, फंक्शन के बाहर तो वो भी नहीं होगा, ब्लॉक के बाहर होता। भाई फंक्शन स्कोप होता है ना, बैर भी तो। अब ये है कि वो बोलने में ध्यान नहीं रहता है उस टाइम क्या क्या बोल जाते थे। बिल्कुल। अब तो ये तो ग्लोबल फंक्शन है तो कहीं भी करो, हमने कोई फंक्शन लिया नहीं तो ये तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और उसे हम कहीं भी करवा सकते हैं। ये सिंपल सा हमारा देखो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। चलो इसमें अभी मैं एक बार के लिए स्टाइल वगैरह को हटा देता हूं तो थोड़ा छोटा रहेगा, कहीं कोई एरर आती है तो उसे ढूंढना थोड़ा आसान। बाकी तो ये शायद हमने बटन बनाया था एक, उस पर कलर वगैरह लगाए थे। भाई इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहा तो उसको हमने हटा दिया, ठीक है। आह, चलो बटन की जगह अभी के लिए तो हम एक बार हेडिंग ही ले लेते हैं, जिससे आपको इजी से मेथड में समझ में इजी रहेगा। क्लास की जगह हम क्या ले लेते हैं, आईडी। क्या ले रहे हैं अभी हम, आईडी। बाकी दूसरा मेथड क्लास का पढ़ेंगे तो उसमें क्लास भी ले लेंगे। यहाँ आपकी जो मर्जी है कि आईडी का नाम भले ही माई क्लास है, माई क्लास भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हटा दीजिए, और यहाँ पर इसको H1 को क्या कर दीजिए, क्लोज। यानी H1 एक हेडिंग है, कंटेंट क्या है उसका, क्लिक भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आ गया हमारा स्क्रिप्ट। अब ये फंक्शन को भी चलो हटा देता हूं एक बार के लिए, यहाँ पर लेट। चलो वेरिएबल ले लो या लेट ले लो, लेट ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो x इक्वल टू, हमने क्या सेलेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट y आईडी, और आईडी का क्या लिया था, नाम। और नाम क्या है इसमें, यहाँ माई क्लास ले रखा है, वहां बॉक्स की जगह हमने यहाँ नाम क्या दे दिया, माई क्लास। कुछ भी दे सकते हो, माई क्लास, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करवाया हुआ है, प्रिंट यहीं पर कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट में हमने दिया है क्या, एक्स वेरिएबल। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इतना सही है।
अच्छा, ये फंक्शन का पार्ट था क्या? ना, कोई बात नहीं, इसको तो हटा दो। वो तो हमने पहले हटा दिया था, छूट गया। यहाँ तक देख लो, अपना एग्जाम्पल इतना सा है जो अभी हमने लिखा है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये देख लो। H1 से लेके और स्क्रिप्ट तक। ये तो दूसरा पैराग्राफ आगे काम आएगा, तो मैं हटा नहीं रहा, टाइपिंग में टाइम बचेगा। यानी अब हम जब ब्राउजर ओपन करेंगे, तो ब्राउजर में तो हमें सिर्फ ये दिखेगा, देखो, क्लिक मी और फर्स्ट पैराग्राफ, ये लाइन ब्रेक वगैरह के साथ में। लेकिन जब हम कंसोल खोलेंगे, तो कंसोल में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये पूरा एलिमेंट H1 वाला। ठीक है ना? चेक कर देते हैं ऐसा ही हो रहा है क्या। हाँ जी, ये तो मेरा क्या है, HTML का पार्ट। यहाँ तो वही दिख रहा है। अब मुझे क्या खोलना है? कंसोल। अरे यार, एक तो ये और दिख, डायरेक्ट डेवलपर टूल ले लेते हैं, लाओ। इसमें फंक्शन की थी क्या कीबोर्ड में? F12 यदि हम कुछ दबाएं तो नहीं लेगा इससे तो। ये आ गया, चलो, कंट्रोल शिफ्ट आई से काम कर गया। ये हमारा एलिमेंट है, ये रहा हमारा क्या, कंसोल। तो कंसोल में देखो आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जिसमें क्लास क्या है आपकी? आईडी। सॉरी, आईडी क्या है? माई क्लास है। आईडी क्या है? माई क्लास है। ठीक है ना? तो ये सिंपल सा एक सिलेक्शन मेथड है। इसी में आपको अलग अलग यूज कर सकते हो, कि सर अब मैं मान लीजिए भी यूज करना चाहूं कि सर क्लास से सिलेक्शन, तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आप आईडी की जगह क्या लिख दोगे? क्लास। दूसरा तरीका यहीं पे देख लेते हैं, तो वो भी समझ आ जाएगा। आईडी की जगह हमने क्या यूज कर लिया? क्लास। ठीक है? तो सिलेक्शन का नाम बदल गया। गेट एलिमेंट बाई आईडी की जगह क्या हो जाएगा? गेट एलिमेंट्स बाई क्लास। आईडी की जगह क्या लिख दोगे? क्लास। बस। ठीक है ना? नहीं, क्लास में रहता, टैग में टैग नेम आता है। क्लास में तो क्लास ही रहता है, टैग की जगह टैग नेम होता है। सिंपल सा है। चीज वो की वही है, कुछ नहीं बदला, देखो। ये भी वही रहेगा। यहां पर भी यदि आप, एक मिनट देख लेते हैं, हो सकता है यार वैसे तो क्लास ही लेता है, पर क्लास नेम कर लेते हैं। हाँ, मल्टीपल है, बिल्कुल सही है। ये लो, इसको करो रिफ्रेश। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी तरीका कुछ नहीं बदला, अभी भी प्रिंट हो रहा है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर एरे में इसलिए दिखा रहा है बहुत सारी क्लास, क्योंकि आईडी को तो हम एक ही एलिमेंट में यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एलिमेंट शो कर रहा था। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, तो यूज कर रहा है। यहाँ पर एरे के तौर पर 0 1 ऐसे दिखाएगा। ठीक है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखें। ये हमने लिख लिया एक, तो नंबर दूसरा लिख लें इसी में ही। जो लेट आए वो एक बार किसी साथ वाले के में से लिख लेना, एक मेथड लिखा है हमने। ठीक है ना? गेट एलिमेंट बाई आईडी। या तो फोटो ले लो। ले लिया? दूसरा लिख लें इसी में, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, नंबर दूसरा मेथड। और ब्रैकेट में आ जाएगा क्लास के नाम के साथ। क्लास नेम द्वारा एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है। यहाँ एलिमेंट आप मल्टीपल ले लेना आप। जैसे मान लीजिए H1 में तो मैं एक बार आईडी ले देता हूं।
my class conf first heading एक पैराग्राफ लिया, उसमें क्लास ले ली मैंने डेमो, ये कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक्स लिया, बाई ले लो, अब की बार मैंने कुछ नाम लिख दिया, जैसे रटे नहीं कि वेरिएबल का नाम बार बार हम बदल बदल के ले सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, और मान लीजिए मैंने ले लिया डेमो। और लेट एक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, एक क्लास हमने क्या ले रखी है, पैरा। और अब मैंने इनको प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एक्स स्क्रिप्ट क्लोज, ये लो। दो पैराग्राफ लिए, एक हेडिंग ली, हेडिंग में तो आईडी है, तो वो तो हमारी प्रिंट होगी नहीं, क्योंकि उसको हमने प्रिंट करवाया भी नहीं और सेलेक्ट भी नहीं किया। यानी हमारे पास यदि हम देखें तो टोटल 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, जिसमें एक में हमने आईडी यूज करी है और दो में हमने क्लास यूज की है। और हमने जो सेलेक्ट किए हैं सिलेक्शन मेथड के द्वारा, क्लास नेम के द्वारा, उनमें दो सेलेक्ट किए हैं, एक एलिमेंट तो डेमो वाला और एक एलिमेंट पैराग्राफ वाला। सिलेक्शन में मेथड हमने क्लास नेम यूज किया है। कौन सा? क्लास नेम। और उन एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया दो अलग अलग वेरिएबल, एक माई वेब और एक एक्स, दो वेरिएबल में कर दिया, और दोनों को क्या करवा दिया, प्रिंट। तो ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, कंसोल में। नहीं बैठी? बताते हैं, एक बार ये लिख लो, वही चीज है, बस क्लास नेम की जगह वहां आईडी यूज करिए। यदि यहां पर मैं ये लिख देता गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो आईडी का नाम क्या लिखेंगे, माई क्लास, तो ये प्रिंट हो जाता। लिखो एक बार।
करवा सकते हो। ये तो अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग यूज करें, सेम लाइन में करना तो एक साथ भी हो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट में तो आप कितने भी वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराओ, कोई इशू नहीं आता। बस एक वेरिएबल भी यदि गलत डिक्लेयर हुआ है तो बाकी भी एरर दे देते हैं, रेफरेंस एरर में आ जाते हैं। हाँ, इस वजह से सिंगल देते हैं, बाकी आप कैसे ही दें। लिख लिया क्या? क्या बात है, संख्या बिल्कुल ही, और क्लास बढ़ गई क्या शाम को? जो क्लास में सुबह सुबह तो एग्जाम डेट आ गई इसलिए? अच्छा, पढ़ने वाले ज्यादा हैं। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना जो सुबह 7 बजे से क्लास अटेंड करते हैं और शाम को शायद 4 बजे तक चलती है ना? 6, 6 तक रुकते हैं। 4 तक, 4 तक है हाँ, जहां तक टाइम टेबल में मुझे 4 बजे तक का तो है। तो 4 बजे तक कितने लोग रुकते हैं? अरे वाह। हाँ, वो बीच बीच में तो कभी कभी एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। पहुंच गई हाँ, अभ्यर्थना। अब बोर्ड के ऊपर है विज्ञप्ति कब दे दे। मतलब लग रहा है इस हिसाब से तो फिर एक महीने में फॉर्म और अगले महीने एग्जाम है। नहीं, आलोक राज है, देखो फौजी आदमी है तो डिसीजन कुछ भी ले सकता है। और अच्छी बात है, टाइमली हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जितना लंबा खिंचेगा ना, तुम्हारी ये समझो तुम्हारा ही मन खत्म होता जाएगा, यार अभी एग्जाम डेट ही नहीं है, तो पढ़ने की भी इच्छा नहीं करेगी। और जैसे ही सामने एग्जाम की डेट आ जाएगी कि आप तो एग्जाम होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी पढ़ने की ऑटोमेटिक मन भी करेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। अभी तो आधे लोग तो यार अभी पता नहीं फॉर्म आएंगे, एग्जाम होगी, ये भी रहता है। हाँ। अच्छा, हो जाएगा, कोर्स तो हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन ठीक है, चलो एक बार देखो, यानी इसमें कुछ मत करना है अपने को, ये देखें यहाँ पर क्लास नेम, आप कितने भी एग्जाम्पल इसमें बढ़ा लें यहाँ पर, जैसे हेडिंग वन थी, और एक पैराग्राफ ले लो यहाँ से। अरे चलो इसको तो हटा देता हूँ नीचे से, बिना मतलब डिस्टर्ब करेगा ये आपको। ऊपर ही ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हमने पैराग्राफ लिया, क्लास क्या ली, जो भी नाम दिया हो क्लास का, वो नाम दे दें। जैसे एक में तो शायद हमने डेमो दी हुई है, फर्स्ट। और एक में हमने क्लास क्या दी हुई है? ये हो गया आपका सेकंड। इसमें हमने शायद आईडी कर रखी है, एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है इसमें? आईडी। सेम हो गया। डॉक्यूमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पर एक ही करवा रहा हूँ, दूसरा आप कर लेना, नहीं तो आपको 2 लाइन लिखनी है और कुछ नहीं है। अभी बताओ कौन सा प्रिंट होगा? हाँ यही ठीक है। कौन सा प्रिंट होगा अभी? फर्स्ट पैरा कौन सा? यानी जिसमें डेमो क्लास है, जिसमें डेमो क्लास है, ठीक है ना? आप इसमें आराम से जाएं, ये देखो
कौन सा हो रहा है? डेमो वाला, पैराग्राफ डेमो। ठीक है, नहीं वो तो इसमें दिखाता है कि क्लास में 0 पे है, कोई लेंथ भी है क्या, और भी क्लास है, दिखाता है वो तो। एक और लिख लो इसी में, नंबर तीसरा है, सेम मेथड है इसलिए जल्दी जल्दी लिख ले, इनमें ज्यादा टाइम नहीं ले अब। नंबर 3, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, बाई टैग नेम, यानी ये ध्यान रखना टैग के नाम से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है। चलो पूरा ही लिख रहा हूं। अलग अलग आईडी लिए, दोनों को यूनिक बना के बस कंफ्यूजन के लिए डाला है, नहीं तो आप एक भी डालें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ तो टैग नेम रही हैं, लेकिन ये उलझाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझना है चीजों को और कुछ नहीं। क्या प्रिंट होगा? दोनों होंगे, क्योंकि भाई टैग नेम है और टैग नेम हमने क्या लिया है? पी, यानी पी टैग जहां जहां यूज हुआ है, पैराग्राफ टैग जहां जहां यूज हुआ है, तो पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 दोनों के दोनों क्या होंगे? प्रिंट हो जाएंगे। सिलेक्शन, हाँ, इंडिविजुअल को यदि आप प्रिंट कराना है तो एरे नंबर डाल दो, इसका 0 डाल दो एक्स के साथ, इसको 1 डाल दो पर्टिकुलर। हाँ वैसे भी करा सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट तरीका है कि सर मैं तो दोनों को प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मुझे तो या तो फर्स्ट पैरा को प्रिंट कराना है या सेकंड को, और मेथड मुझे टैग नेम यूज करना है, तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। देखो ध्यान देना, इसमें इधर लिख देता हूं साइड में,
ठीक है। ये जब सिंपल एक्स लिखा है कंसोल पूरा प्रिंट कराया तो दोनों हो रहे हैं, और इसी में यदि मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग एक्स 0, ये लो क्या करवा दिया 0, तो 0 का मतलब हो गया इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1, 0 से स्टार्टिंग होती है हमारी। तो अब सिर्फ पहला पैराग्राफ प्रिंट होगा। यदि 0 की जगह 1 लिख दूंगा यहां पर मैं, तो सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग एक्स, यहां क्या लिख दिया 1, तो अब सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा। तो आप इंडेक्स नंबर से भी प्रिंट करवा सकते हो पर्टिकुलर। मैं सुन नहीं पा रहा हूं। हार्ड कोड हो गया तो फिर इतना दिक्कत है तो सीधा आईडी और क्लास से करवा ये सब। देखो ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता, चीजों को हमें समझने के लिए होता है, नहीं हार्ड कुछ भी नहीं होता। अब वो अपने ऊपर है, मेथड कोई सा। जब मेरे पास देखो मेरे पास क्लास भी है, मेरे पास आईडी भी है, ठीक है, तो मैं टैग नेम क्यों यूज कर रहा हूं? बस हमें तो समझ रहा है कि 5 तरीके हैं सिलेक्शन के। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन से हार्ड मेथड से जा रहे हो या इजी मेथड से जा रहे हो। भाई ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि सर मुझे प्रिंट करवाना है। अब मेरी इच्छा है तो मैं देखो सेकंड को कराऊंगा तो मैं क्लास से करवा लूंगा, क्लास डेटा से तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। टैग से भी हो ही रहा है। फर्स्ट पैरा को कराऊंगा तो टैग से भी हो सकता है, आईडी से भी हो सकता है, और क्लास, तीनों में से मैं किसी में से भी प्रिंट करवा सकता हूं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और देखो कुछ लॉजिक नहीं करते, ये डिपेंड भी करता है हैबिट के ऊपर। हर डेवलपर की अपनी खुद की एक हैबिट होती है जो ये काम करते हैं। किसी की हैबिट कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। कोई हर जगह आईडी यूज करेगा, कोई हर जगह क्वेरी सेलेक्टर यूज करेगा। वो डिपेंड करता है कि मेरी उंगलियों पर क्या सेट हो रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे पांचों यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है ज्यादातर लोग आज के टाइम में क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं। यानी मोस्टली जो ये काम कर रहा होगा ना, वो आप चेक कर लेना, ना तो वो आईडी यूज कर रहा होगा, ना क्लास ना टैग, वो क्या यूज कर रहे होंगे, क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इजी है। भाई हमें कुछ पकड़ना ही नहीं है, एक क्वेरी सिलेक्टर लगा और उसमें टैग का नाम लिख सकते हो, उसमें आप क्लास का नाम लिख सकते हो, उसी में आप आईडी का सब कुछ लिख सकते हो उसी के अंदर। तो वो यूज ज्यादा करते हैं। यानी मैथ है एक तरीके की, गुणा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को ट्रिक्स पता होती हैं, कोई ले दे के वही 4 दूनी 12 हासिल की एक और वो करेगा। सही है गलत है? ऐसे वो अल्फाबेट की सीरीज पढ़ते हो आप रीजनिंग में, किसी को फिंगरों पे रटी हुई होती है किसका नंबर क्या है, और कोई पहले एबीसीडी लिखेगा, कोई उसके नीचे नंबर लिखेगा, ऐसे भी करेगा। तो सबके अपने अपने मेथड होते हैं, यूज करने के ऊपर डिपेंड है। बढ़े आगे। नेक्स्ट नंबर 4, क्वेरी सेलेक्टर। क्या है? क्वेरी सेलेक्टर। अब देखो क्वेरी सेलेक्टर की यदि हम बात करें तो यहां पर हम देखो आईडी, क्लास व टैग नेम के द्वारा एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बारे में एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है, यह है रिटर्न या सेलेक्ट जो करेगा वो फर्स्ट मैच एलिमेंट को करेगा। किसको? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट्स को। जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे तो जो भी पहला मैचिंग एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मान लो मैं एक ही क्लास है, उसको 3-4 जगह यूज कर लेता हूं। एग्जाम्पल जैसे पैराग्राफ, क्लास डेटा, फर्स्ट,
क्लास डेटा, सेकंड क्लास डेटा, थर्ड स्क्रिप्ट लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब ध्यान रखना, क्लास के नाम के पहले क्वेरी सेलेक्टर में आपको क्या लगाना पड़ेगा? डॉट। अभी तक हम क्लास आईडी के पहले कोई सिंबल नहीं लगा रहे थे। क्वेरी सेलेक्टर जब भी यूज करोगे आप उन सिंबल्स का यूज करोगे, डॉट, और यहां पर क्या है? डेटा। वही सेम वापस प्रिंट करवा दीजिए, कंसोल डॉट लॉग एक्स स्क्रिप्ट क्लोज। ये लो, बताओ क्या प्रिंट होगा? बिल्कुल, सिर्फ हमने कहा पहला मैच, क्लास है, डेटा तीनों में है, लेकिन इन तीनों को प्रिंट नहीं करेगा। किसको करेगा? जो पहले आएगा, फर्स्ट मैच। तो फर्स्ट मैच कर गया फर्स्ट पर, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा इसको। ठीक है ना? तो यहां लिख लेना चाहो तो कमेंट में, प्रिंट ओनली फर्स्ट पैरा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। जी बोलिए। तो रेफरेंस एरर, प्रिंट ही नहीं होगा भाई, आपका रेफरेंस ही गलत है प्रिंट करवाने का। बिल्कुल, हाँ, एक साथ कहीं ऐसी में आप पैराग्राफ भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं तीनों पर्टिकुलर पर। यानी यहां पर देखो, अभी तो हमारे पास जैसे ये है, डाटा भी लिख सकते हो, इसी जगह पर अभी भी सेम रिजल्ट मिलेगा, आप सिंपल पी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिंपल पी। नहीं, पी तो पैरा टैग नेम है, कुछ नहीं ला। हाँ, यहाँ भी मल्टीपल में भी आप लिख सकते हो ऐसे कि सर एक तो मैं डॉट डाटा भी लिखना चाह रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पर पैराग्राफ भी लिखना चाह रहा हूँ, और कोई आईडी है तो वो भी हैज लगा के, ये भी। हाँ, यही तो हुआ मल्टीपल ग्रुप एलिमेंट की तरह। आईडी नहीं है, नहीं तो आप आईडी होती, जैसे मान लीजिए क्लास की जगह मैं एक आईडी और कर, इसमें एक जगह मैं आईडी कर देता हूं, इस क्लास की जगह मैंने क्या कर दिया? आईडी कर दिया। कर सकता हूं कि नहीं? अब मान लीजिए यहां पर मुझे आईडी सेलेक्ट करनी है, तो मैं हैज लगा के लिखूंगा। आईडी को कैसे लिखूंगा? हैज डेटा। तो अब फर्स्ट एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट होगा? सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि अब आईडी है, हैज का मतलब क्या है? आईडी। तो आईडी कहां पर है? सेकंड में है, इसलिए सेकंड प्रिंट होगा। यानी इसके केस में तो ये प्रिंट होगा, इन दोनों के केस में फर्स्ट प्रिंट होगा। ठीक है ना? सेम है तब तो पहला, और सेम नहीं है तो वो ढूंढ लो। अब आईडी और कहीं है ही नहीं, एक में ही है।
लिख लिया? लिख लिख लिख, आराम से लिख, कोई बात नहीं। ये ले। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं समझा रहा होता हूँ, आधे तो तभी लिख लेते हैं। एक दो ही होते हैं जो समझने पर ध्यान दे रहे होते हैं। अब एक दो छूट जाते हैं तो बोल दिया करो कि सर लिख रहे हैं, मैं रुक जाता हूँ। अब बोलोगे नहीं और सब बैठे हुए देखेंगे तो फिर मुझे लगता है सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे जाना, कोई यहाँ से बड़ा नहीं आएगा, ऐसे ही छोटे छोटे से आएंगे। और उन्हीं में से तुमसे आउटपुट पूछ लेगा, ये पूछ लेगा सही है या गलत है। और इन्हीं में कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। तुम कहीं बड़े बड़े अभी से ही वेबसाइट बनाने बैठ गए और बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लोगे ना, एग्जाम्पल में कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता। वहां कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा आता है कि बच्चे को ये चीज पता है या नहीं है। हमेशा देख लेना आप, सिंटेक्स वाले भी 2 से 3 लाइन 4 लाइन का कोई सिंटेक्स, कोई भूला भटका एक आध क्वेश्चन में लंबा चौड़ा डाल दे तो अलग है। नहीं तो यदि सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन है 90 to 95% में 2 से 3 लाइन का सिंटेक्स मिलता है आपको। कभी भी इससे बड़ा सिंटेक्स नहीं देता एग्जामिनर, क्योंकि उसको अभी तुमसे वेबसाइटें नहीं बनवानी है पूरी। अभी उनको ये देखना है कि बच्चे को बस छोटी छोटी बातें पता है या नहीं है। नहीं तो राजस्थान सरकार ने अच्छे खासे ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं, वहां आपको सारी चीजें बाद में सिखा दी जाती है। ट्रेनिंग होती है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्रेनिंग लेने भी जाएं, और काफियों को तो भेजा भी जाता है। अब कुछ लोग शामिल होते हैं ट्रेनिंग में, कुछ नहीं होते, वो एक अलग बात है। जैसे नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग है सारी रीपा में होती है, ये तो सबको ही पता होगा। और टेक्निकल वाली होती है आरकेट में। आरकेट एसएमएस के आगे है, महारानी कॉलेज से जस्ट पहले, यदि आप नहीं गए हो तो देखना, वहां सारी टेक्निकल ट्रेनिंग है वहीं होती है। लिख लिया भाई? नंबर 5 भी लिख लो। इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, इसी में हो जाएगा। इसी को कर देते हैं कॉपी। नंबर 5, अंतर देखो जो चेंजेस है, कुछ नहीं करना है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगा देना है। और यहां पर ये, अब ये रिटर्न में जो फर्स्ट मैचिंग है ये काम नहीं करेगा। फर्स्ट मैचिंग की जगह क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा। वहां लग गया ऑल शब्द से ही समझ में आ जाएगा हमारे कि ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, सभी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। यहां लिख लेना, सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है। वापस मैं पहले जैसा ही बना रहा हूं बिल्कुल। क्लास यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहां पर हमने लिख दिया ब्रैकेट में डॉट डेटा। ठीक है, कंसोल एक्स, तो ये कहेंगे प्रिंट ऑल 3 एलिमेंट्स। तीनों के 3 एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों में क्या है, क्लास डेटा है, तीनों में क्लास क्या है, डेटा है। अरे दिखा रहे हैं यार, बना हुआ है, दिखा रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। दो के दिखा दिए थे तो वही चीजें, बस नाम बदल दिया, और कुछ नहीं है। हाँ कंसोल पे ही तो दिखाया था यार, इनका तो रिजल्ट ही कंसोल पे ही दिखेगा।
कर लिया रिचार्ज है? एक फ्री में रिचार्ज करता है, किसी को करवाना हो तो करवा सकते हो। क्या नाम है यार, नाम भूल गया। मतलब कूपन ऊपन का जुगाड़ करता है वो कुछ ऑनलाइन से। तुम ही तो बता रहे थे उस दिन। अच्छा। हाँ। मैं मेरा ही करवा लूं वही बहुत है। फिर पता चला मेरा ही खाता फ्रीज उसका हो रखा है। कितने का ब्लॉक लगा हुआ है? होल्ड लगा है। अच्छा। मतलब लोगों, देख टैलेंट है तो टैलेंट को अच्छी जगह यूज कर, कुछ अच्छी चीजें सीख। हाँ। सेम। पी करो, तीनों की जगह आईडी होती तो आईडी में भी सेम सेम। यानी जितने भी एलिमेंट है ना, जो यहाँ चीज मेंशन कर दी हमने सिलेक्शन में, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, ये ले भाई। किधर गया? प्रैक्टिकल। क्लास नेम का कर लिया था ना? क्लास नेम के साथ अब हम कर लेते हैं टैग नेम। क्या कर देते हैं? एक टैग नेम। देख कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर दिया वहां पर, क्लास की जगह टैग कर दिया। तो यहां भी क्या करेंगे अब? टैग। कौन सा टैग करें बता? H1 कर दूं पहले, क्योंकि H1 में एक ही प्रिंट होगा। और P करूंगा तो दो। या P कर दूंगा तो दोनों प्रिंट होंगे, क्योंकि पैराग्राफ टैग दो जगह। इतना सही अंतर है, चेक कर लो। ये देख भाई, लिखा हुआ आ गया। पैराग्राफ एक तो डेमो क्लास वाला, पैराग्राफ एक पैरा वाला। ठीक है। ऐसे ही आप इसमें ये लो H1 कर दो। क्या कर दो? H1। तो अब क्या लिखा मिलेगा वहां पर? H1 माई क्लास वाला है ये। ऐसे भी है क्या, पूरा ही आ गया सिंगल है, तो ये देखो H1 माई क्लास। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज वही है। आईडी थी ये, सॉरी क्लास नहीं थी, क्या थी यहाँ पर? आईडी नाम था उसका, माई क्लास। क्लियर है? एक हमने यहां पर यूज किया है क्या? क्वेरी सेलेक्टर। क्या यूज किया है? क्वेरी सेलेक्टर। QUERY डॉट, सॉरी, सेलेक्टर। ठीक है ना? अब देखो क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर में मैंने, चलो अभी भी क्या ले लिया यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर में, एक H1। वैसे तो H1 में कोई मतलब नहीं है, P लो। क्या लेता हूं? P, क्योंकि H1 तो ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है, तो वो तो एक ही देगा। दो बना लेंगे तो दो में से एक को देगा। अब ये कौन सा देगा? डेमो। नहीं, क्लास नहीं ले रहा ना, टैग नेम ले रहा हूं। टैग नेम लिया है। यदि मैं क्लास नेम लूंगा तो डॉट डेमो लिखूंगा। ठीक है ना? ये देखो, अभी मैंने सिंपल पी इसलिए लिया है क्योंकि दो एलिमेंट है, और हमने इसमें एक लाइन लिखी है, रिटर्न में फर्स्ट मैचिंग को लौटाएगा। तो अब फर्स्ट मैच कौन सा हो रहा है आपका? डेमो वाला। चेक कर लो, सेव कर दिया था ना, ये देख लो। क्लास डेमो पहला हो गया। कि सर मुझे तो ये वाला करवाना है, सेकंड वाला। तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं, डॉट, इसको पैरा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? डॉट सेलेक्ट, क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर दो। अभी रुको तो एक मिनट, एक 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 बार में एक मेथड को ही तो समझाऊंगा यार। इससे पहले क्वेरी सेलेक्टर ही लिखा है, फिर ऑल करेंगे। ये ले, देखो कौन सा आ गया? क्लास पैरा। हो गया चेंज। अब हमारा अगला लास्ट मेथड है। अब क्या है? लास्ट। उसमें यहां ऑल लिख दे भाई। इसीलिए कहता हूं, रटते हो तो रटो मत, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और अभी मैं एक बार ऑल के लिए सिर्फ क्या, सॉरी, पी, यानी कि जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट के हैं वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो चेक करो भाई, सारे सेलेक्ट हुए तो सारे प्रिंट हो रहे हैं क्या? ये देखो, हो गए क्या? पी डेमो और पी। अब की नहीं सर, मुझे तो या तो डेमो वाला ही चाहिए या
पैरा वाला ही चाहिए और क्वेरी सिलेक्टर ऑल से ही चाहिए प्रिंट। तो वहां पर कंसोल में वही 0 और यहाँ 1 लगा दो। क्या ये वाला? तो ये वाला चाहिए तो वो क्या है, आईडी है। वो क्या है आपकी आईडी। तो आईडी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैश। क्या यूज करेंगे? अच्छा, यूनिवर्सल के लिए अभी लगा ले। ये ले भाई, ठीक है ना। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है ना। अरे मेरे भाई, किधर गया? ये ले, सारे आ गया आपके, ठीक है ना। H1 भी आ गया, ठीक है। पी डेमो भी आ गया और पी पैरा भी आ गया, सब आ गए। खुश? ऐसा नहीं है, चीजें सारी पॉसिबल हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। सेलेक्टर मैंने कहा ऑलरेडी हमारे वही सेलेक्टर हैं जो हमने सीएसएस में पढ़े थे, बदला कुछ भी नहीं है। वो ही डॉट है, वो ही हैश है, वो ही स्टार है, वो ही टैग है, सब कुछ वही है। बस ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, इसको ध्यान रखना है कि कब तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखना है, कब क्वेरी सेलेक्टर लिखना है, कब गेट एलिमेंट बाई नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ऐसे। तो इन लाइनों को याद रखना है, जो कि 5 लाइन है, कोई ज्यादा लाइन नहीं। क्लियर है? कि अब बात आती है कि सर सिलेक्शन की, हमने कल भी डिस्कस किया था कि सिलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने कहा कि सिलेक्शन हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा कि डॉम का काम क्या था, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा एलिमेंट को मैनिपुलेट करना, एलिमेंट्स में कुछ बदलाव करना, चेंजेस करना, यही था कि नहीं था। तो फिर मैनिपुलेशन मेथड अलग आ जाते हैं। तो मैनिपुलेशन मेथड तभी काम करेंगे जब पहले आपको सिलेक्शन मेथड आएंगे। बिना सिलेक्शन के हम किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहीं पर देखो कि सर मुझे तो सिर्फ ये जो एलिमेंट है पहला हेडिंग वाला, मैंने ले लिया एक बार के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए हैज माई क्लास ले सकता हूं क्या, H1 भी ले सकता हूं मैं, कुछ भी ले सकता हूं। अब इस एलिमेंट को ही बदलना है, इस पूरे एलिमेंट को चेंज करना है कि जब मैं अभी, जैसे मेरे ब्राउजर पर मुझे इस एलिमेंट में क्या दिख रहा है, क्लिक मी। क्या दिख रहा है? क्लिक मी। ये देखो आईडी में क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी। और मैं जावा स्क्रिप्ट के द्वारा इस एलिमेंट को क्या करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं। तो फिर इसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है इनर एचटीएमएल। क्या नाम है? इनर एचटीएमएल। देसी में तरीके से याद रखो, एचटीएमएल को ही बदलना है, पूरे एचटीएमएल को चेंज करना है अंदर। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, इसी के आगे आपको सिंपल सा तरीका है, डॉट इनर एचटीएमएल लगा दो। क्या लगा दो? इनर एचटीएमएल। देखो हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसलिए हमने पहले सिलेक्शन पढ़े, अब सिलेक्शन के आगे ये जो काम कर रहा है ये बदलने का काम कर रहा है। क्या बदलने का? पूरा का पूरा एलिमेंट बदलने का, इनर एचटीएमएल। अब इसमें आपको कंटेंट क्या देना है कि सर मुझे इसकी जगह लिखना क्या है, मैंने इसमें वो वैल्यू डाल देनी है, इक्वल टू, यहीं पर लिख देता हूं मैं एक बार, ब्रैकेट। मुझे देना है कि सर मुझे यहां पर एक पैराग्राफ देना है। क्या देना है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में भी क्या लिखना है मुझे, माई बेब। कुछ भी लिख दो जो आपकी मर्जी है, वो तो कंटेंट है, माई बेब हेड पैरा, जिससे आपको थोड़ा सा अलग दिख जाएगा। और ये पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। हाँ जी, इसको समझो पहले तो। इनर एचटीएमएल हमने एक फंक्शन लिखा। इनर एचटीएमएल का काम क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट ही चेंज करना। ध्यान रखना, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे नाम है, इनर एचटीएमएल, इनर कंटेंट, इनर टेक्स्ट, हर चीज के लिए अलग अलग नाम है। और वो नाम आपके उस सिलेक्शन के आगे आपको क्या करना है, ऐड करना है। हमने कर दिया इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल के बाद उसकी वैल्यू डाल दी सेंड, बस कुछ नहीं। सेव कर दिया था क्या? कोई बात नहीं ना, वो तो प्रिंट में काम आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हटाओ तो भी ठीक है, नहीं हटाओ तो भी ठीक है। वो तो ये कि प्रिंट में वहां पर वही चीज आ जाती है। यार नहीं ले रहा क्या? फिर से याद हो सकता है, अभी देखो हटा देता हूँ एक बार। नहीं तो वैसे हटाने की नीड नहीं होती है, नहीं वो सेम वैल्यू वहां चीज आ जाती है। हाँ ये हो सकता है। नहीं, कहीं तो कुछ रेफ एक्स,
अरे ये दे रहे हैं ना, ये तो चलो रेफरेंस एरर तो ये है कि हमने एक्स कहीं डिफाइन नहीं कर रखा और उसे प्रिंट वाला नहीं हटाया था, वो कोई चीज नहीं है भाई। अब तो हमें सीधा HTML में चेंज कर रहे हैं ना, बस कोई अभी भी कहीं ना कहीं कोई एरर छूटी हुई है। देखो माई क्लास की एक बार वो देख लो, क्योंकि इनके नामों में भी है ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कुछ तो छूटा हुआ है, नहीं तरीका अपना एकदम सही है, वो ध्यान नहीं रहता है इनका। ये लो, नहीं यार अभी भी कुछ छूटा है माई क्लास में ही देखो, कहीं ना कहीं माई क्लास पे ही कुछ छूटा हुआ है। एक बार के लिए रुको, कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार के लिए क्वेरी सेलेक्ट, हाँ इसी वजह से मैं एक बार, कोई बात नहीं, एक बार मैं सिंपल अपने उससे ले लेता हूं, गेट एलिमेंट वाई आईडी, क्या ले लिया, आईडी। इससे क्या है कि सिंगल को सेलेक्ट करेगा, पर्टिकुलर सिंपल एक आईडी को। देखो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस की एरर होती हैं जो ले जाते हैं। नहीं अभी भी नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं इनर HTML में कुछ छूटा है। इनर तरीका तो सही है, स्पेस भी सही है। हाँ ये भी एक एरर है, यहाँ तो जरूरत नहीं है, वो तो उसके लिए लगा रखी थी, छूटी थी, हाँ यही थी। सही है। अब वो ध्यान नहीं रहता है कि अपने जब कर रहे होते हैं ना तब, क्योंकि हमने कहा सिंबल तभी लगाना है जब हम क्वेरी सेलेक्टर यूज करेंगे, बिना उसके हम कोई सिंबल की यूज की जरूरत नहीं है। अब माई क्लास आ गया, इसमें इनर HTML ने पूरा का पूरा ये चेंज कर दिया। देखो हेडिंग वन आएगा ही नहीं, हेडिंग वन की जगह डायरेक्ट क्या शो करेगा, माई बेब हेड पैरा। और अब भले ही आप इसको प्रिंट भी, ये देखो माई बेब हेड पैरा, यानी पूरा का पूरा उसका कंटेंट ही चेंज कर दिया। ठीक है ना। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अभी माई क्लास में किया है, आईडी में आप इसी में आप, जरूरी नहीं है टैग नेम भी यूज कर सकते हैं। लो एक बार मैं क्लास में ले लेता हूं, एलिमेंट्स बाई, सॉरी, क्लास नेम, क्या ले लिया, क्लास नेम। यहां पर कोई सी भी क्लास का नाम दे दो, जैसे पैरा दे दिया, क्या दे दिया, पैरा। अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो ये सेलेक्ट करेगा पैरा क्लास वाले एलिमेंट को, तो ये कौन सा एलिमेंट है आपका, सेकंड पैराग्राफ ये है, और इसको चेंज करेगा, यानी अब हेडिंग वापस आ जाएगा अपनी जगह, क्लिक मी आ जाएगा, और क्लिक मी की जगह अब चेंज जो होगा वो सेकंड की जगह, सेकंड की जगह क्या मिलेगा आपको, माई बेब हेड पैरा। भाई चेंज किस एलिमेंट में हुआ है, तो पहले सेलेक्ट किया, जो सेलेक्ट किया उसी एलिमेंट में हमने चेंज कर दिया। देख लो अब ये तो वापस आ जाएगा यहाँ, क्लिक मी, अभी भी फिर क्या छूटा, नहीं वो तो कोई नहीं, डॉट पैरा क्यों आएगा क्लास नेम में, हाँ इसमें भी डबल है, ये भी समस्या रहेगी। ये लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, हो तो ये लो, अब ले लेगा, अभी भी जीरो नहीं, बन देना है, बन, क्योंकि दूसरा पैरा है। भाई पैराग्राफ एलिमेंट दो थे हमारे पास में, इस वजह से, और कुछ नहीं। एक बार और ले ले ये, यानी कि थोड़ा सा इनमें, अभी भी नहीं ले रहा यार, नहीं वेरिएबल की जरूरत नहीं है यहाँ तो। एक मिनट के लिए इसको मैं एक को हटा देता हूँ, फिर इनको मैं ले लूंगा, दोबारा से ले लूंगा, और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, छोटी सी बात है जिसमें, अभी भी क्यों नहीं ले रहा है, नहीं यार, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। कहाँ की बात कर रहे हो, भाई देखो सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट ये कर लिया, क्यों नहीं करेगा इसको डायरेक्ट, एक मिनट टैग नेम से लेके देखो,
ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एरर कहाँ आ रही है। तरीका पूरा यही रहता है। एक टैग नेम, अब देखो सारे सही है ना। टैग नेम पी है और पी से ही पी को ही चेंज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर इसमें ना टेक्स्ट यूज करेंगे, नहीं। फिर वेरिएबल तो वो प्रिंट के लिए होगा, उसकी कोई जरूरत, वो एक बार डाल लो। लेट इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ये आ गया। नहीं, इससे तो आगे नीचे लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता यार, इससे कोई फर्क नहीं, अरे नहीं पड़ता यार। वो तो सिंपल नोटपैड का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे और आगे लेने से, इनसे नहीं होता है। ये तो पूरा फंक्शन है, काम उसी तरीके से ही करेगा। यानी हमारा तरीका ये है कि मेथड हम क्या यूज कर रहे हैं। पहले तो हमें सिलेक्शन मेथड, एक मिनट मेरे पास रखे होंगे कोड ही बने हुए, रुको एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं पड़ती है जरूरत इनकी आईडी की, एक मिनट रुक जाओ। खूब सारे एग्जाम्पल करे हुए हैं और इनमें कोई ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ जी, एक मिनट रुको, देखो ये किए हुए हैं, पूरा बनाया हुआ है अलग से। आईडी है टाइटल वेलकम, आईडी पैरा वेलो विनोद, और ये आईडी बॉक्स, यानी तीन आईडी के वो एलिमेंट हैं। फंक्शन चेंज, यहां पर देखो ये लगा रखा सीधा सीधा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट, ये दूसरा मेथड है। हम इनर एलिमेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो ये रहा इनर एलिमेंट। गेट एलिमेंट बाई आईडी पैरा, इनर एचटीएमएल किसको बदल रहा है, बोल्ड पैराग्राफ, पैरा वाले को। यानी जिसमें आईडी पैरा यूज हो रही है उसमें किसको चेंज किया है इसने, बोल्ड पैराग्राफ लिखा जाएगा वहां पर। एक बार देखो किसकी जगह आ रहा है ये वाला पैराग्राफ एक ही है। यानी पहले तो इसका आप वो देख लो जो अभी दिखा रहा है, चेंज के बाद में देखेंगे। ये है हमारा वेलकम, हेलो विनोद, वेब डेवलपमेंट। यानी कि ये तीन अपनों ने एलिमेंट लिए। तीनों एलिमेंट ये रहे हमारे पास में, देखो H1 में तो वेलकम है, पैराग्राफ में क्या है, हेलो विनोद है, और डीआईवी बॉक्स के अंदर क्या है, वेब डेवलपमेंट क्लास है, और नीचे चौथा जो एलिमेंट है वो बटन का है। ठीक है ना। ये चीज तो हमारी ये वाली है जो हमें दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर वेब वेलकम आ गया हेडिंग वाला, पैराग्राफ में आ गया हेलो विनोद, और वेब डेवलपमेंट ये डीआईबी का है, और ये आपका बटन, क्लिक ही हो गया था इस पर, कोई नहीं, क्लिक हेयर वाला क्या है, बटन। ठीक है ना। अब हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पर देखो, ये मेथड है, तो ऐसा नहीं है वो कोई ना कोई कुछ छोटी मोटी एरर छूट रही होगी, नहीं तो तरीके अपने पूरे एकदम सही है। देखो अब ये पहला तरीका है इनर टेक्स्ट का, किसका, इनर टेक्स्ट। ये क्या करता है, अंदर का सिर्फ टेक्स्ट चेंज करता है। क्या करता है, अंदर का टेक्स्ट, यानी कि जिसमें हमने टाइटल आईडी यूज करी है, टाइटल आईडी यूज करी है, उसके टेक्स्ट को बदल के क्या कर देगा, हेलो स्टूडेंट। पहले आप चेक करो इसमें कि टाइटल आईडी कहां यूज हुई है। टाइटल आईडी ये रही, पहले क्या है, वेलकम, वेलकम की जगह क्या लिखा जाएगा यहां पर, हेलो स्टूडेंट। तो अब देख लो तरीका, यहां तक तो हम ऑलरेडी कर ही चुके। ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ यूज क्या कर लिया, एक मेथड इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट क्या काम कर रहा है, टेक्स्ट को बदलने का, सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रहा है ये, इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा तरीका क्या था जो अभी हम लिख रहे थे, वो है आपका इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या करता है, पूरे एलिमेंट को ही बदलता है। यानी अब देखो पैरा, पैरा वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है, दूसरे नंबर वाला, जिसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो विनोद। तो हेलो विनोद को इसने क्या कर दिया,
बोल्ड, क्या कर दिया, बोल्ड पैराग्राफ, ठीक है ना। तीसरा देखो हमने क्या लिया है, एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कंटेंट। ये हमारा टेक्स्ट के कंटेंट में चेंज कर रहा है, सिर्फ अंदर अंदर वाले में ही। कौन से वाले में करेगा, जिसमें आईडी बॉक्स है। आईडी बॉक्स कहां पर है, देखो ये रही आईडी बॉक्स डीआईबी के अंदर। इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, वेब डेवलपमेंट क्लास। इसकी जगह इसने किसको चेंज किया है टेक्स्ट कंटेंट में, सिंपल टेक्स्ट कंटेंट, यानी बॉक्स को हटा के सिंपल को रखा है, ठीक है। और भी मेथड है आगे, इनकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। एक क्या है, स्टाइल प्रॉपर्टीज। स्टाइल होती है फॉर्मेटिंग, स्टाइल नाम आ गया तो ऑटोमेटिक, जैसे सीएसएस में था फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहां पर देखो, अब स्टाइल कैसे लगानी है, तो वापस अब वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। यहां वेरिएबल की यूं जरूरत पड़ती है कि आप छोटे के लिए, कि इस हेडिंग वाली वेरिएबल पर देखो कलर बदल सकते हो, बैकग्राउंड, इन सब के लिए। नहीं तो यहां तक हमें इन तीनों मेथडों में कहीं भी अलग से वेरिएबल की नीड नहीं होती है, तीनों के तीनों में ही। और ये बदल रहा है, देखो अब चेंज क्या क्या होगा दोबारा से देख लें। ये तीन चेंज हो रहे हैं, एक बार इन पर नजर डाल लेना। बोल्ड वाला हो रहा है एक, तो जिसमें, एक मिनट, एक तो हेलो विनोद हो रहा है वेलकम की जगह, यानी यहां पर जो आपको लिख रहा है ना वेलकम, इस पे तो क्या जाएगा, हेलो विनोद। दूसरा क्या चेंज हो रहा है, बोल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या हो रहा है इसका, बोल्ड, कौन सा वाला, ये वाला। क्लिक कर लो, अपने आप अंतर समझ में आ जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो हेलो स्टूडेंट, बोल्ड पैराग्राफ, ठीक है। और ये तो आगे का है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, नया एलिमेंट भी बनाने का है। तो इसमें ऐसे सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। अब वो होता है कि कहीं ना कहीं अब पकड़ में नहीं आती है कभी कभी, जब करते हैं तो छोटी सी एरर होती है। हाँ बिल्कुल सिंगल ले लेती है। हाँ, नहीं तो हमने मल्टीपल हमारे पास है ही नहीं, हमने सिंगल ही लिया हुआ है ऑलरेडी, तब भी। हाँ तो उसको अपने चेक कर लेंगे, चलो। तो इनको हम एक बार तो ये तीन लिख लो आप छोटे से, फिर उनको तीनों की और चर्चा करते हैं। ये तीन एग्जाम्पल यहां से लिख लो बस, इतने से, 1 2 और 3, क्योंकि स्टेटमेंट सही है, तीनों काम कर रहे हैं, तो तरीका सही है तीनों का। सिर्फ यही लिखना, तीन, 1 2 और 3। अच्छा, मेथड में आप आईडी की बात करें, जो क्लास नेम, बिल्कुल अब सही है। हाँ, क्योंकि आईडी तो खुद ही अपने आप में इंडिविजुअल ले रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ चेंज करेंगे जब हमें वो डिफाइन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी एक एक एग्जांपल ले लेंगे। अब वो होता है जब एक बार स्लिप हो जाती है कोई चीज, जब स्लिप ही हो जाती है, वो निक पकड़ में आती है। हेडिंग हमारी चल रही है इनर, अभी तो समझ ही रहे थे, हेडिंग तो हमने डाली ही नहीं थी, है ना। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बहुत ही माइनर, टेक्स्ट का ही है दोनों में। एक पूरा नहीं, एक होता है छोटा सा जब हम हिडन वगैरह यूज करते हैं तब। एक तो हिडन को भी बदलता है और एक हिडन को छोड़ देता है। जैसे इनर टेक्स्ट है, ठीक है ना, ये तो हिडन पे ध्यान ही नहीं देता। और इन टेक्स्ट कंटेंट है, ये हिडन को भी चेंज करता है। बिल्कुल।
लिख लिए तीनों? तीन ही लिखना, अभी ज्यादा मत लिखना। अभी हमने सिर्फ तीन के हिसाब से समझा है, ज्यादा लिख के कोई मतलब नहीं है, फिर तुम्हारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा तीन। अभी तो हमने ये समझो सिर्फ तीन ही चीज है, और तीनों में प्रॉपर्टी छोटी छोटी सी है जो ध्यान रखनी है बस। क्योंकि मेथड बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो मेथड है ये। आप जितने पढ़े उतने, और तरीके सबके अलग अलग हैं। लिख लिया? अरे हाँ, लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? हाँ जी। ये तो थे हमारे सिलेक्शन वाले। सिलेक्शन के बाद ये हमने जो तीनों एग्जांपल लिखे हैं, ये किस में लिखे हैं? मैनुपुलेशन मेथड में। क्या? एलिमेंट मैनुपुलेशन मेथड। जिसमें नंबर वन हमने जैसे लिखा इनर एचटीएमएल। कौन सा? इनर एचटीएमएल। इसमें एक लाइन में इतना सा लिख लेना, याद रह जाएगा। कंप्लीट एचटीएमएल एलिमेंट को बदलता है, एलिमेंट को चेंज करता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑलरेडी आपने लिख लिया है, तो अलग से लिखने की नीड नहीं है। दूसरा हमने जो लिखा है, एक बार और इनके एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे तो उससे बेहतर से आपको समझ में आएंगे। एक हमने लिखा है इनर टेक्स्ट। क्या लिखा है? इनर टेक्स्ट। ये एच है। इसमें लिख लेना एलिमेंट के टेक्स्ट या कंटेंट को बदलता है। और एक हमने जो लिखा है नंबर तीन, वो लिखा है टेक्स्ट कंटेंट। क्या है? टेक्स्ट कंटेंट। इसमें ये लिख लेना एलिमेंट्स में हिडन टेक्स्ट को भी, विजुअल को तो बदल ही बदल रहा है, साथ ही साथ ये हिडन को भी बदलता है। हिडन टेक्स्ट को भी चेंज करता है। चौथा हम जो अब पढ़ेंगे वो कल इनके एक साथ एग्जांपल ले लेंगे। स्टाइल प्रॉपर्टीज है। क्या है? स्टाइल। ये होता है हमारा सीएसएस फॉर्मेटिंग को या सीएसएस स्टाइल को चेंज करने के लिए। सीएसएस स्टाइल को बदलने के लिए। इसका एग्जांपल नंबर चौथा वाला जो अभी मैं लिखा दूंगा, यानी वो ये सिलेक्शन के बाद बस डॉट स्टाइल और डॉट कलर बदलना है तो कलर, यानी इतना सा लिखना है। देखो सिलेक्शन मेथड तो हमने लिखे हुए ही हैं, उन्हीं के आगे आपको डॉट स्टाइल डॉट कलर, डॉट स्टाइल डॉट कलर। अब कलर की वैल्यू आपको जो देनी है दे दो, रेड है तो रेड, ऐसे। ऐसे ही डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, स्पेस देते हैं ना, पैडिंग दे दिया मान लो,
तो ये दे दी मान लीजिए 20 पिक्सल, तो ऐसे यानी सिलेक्शन के जहां भी हमने लिखा हुआ है उसके बाद में, सिलेक्शन मेथड के बाद में ये लिखना है। तो ये हम कल एग्जांपल ले लेंगे इनका। यहां पर देखो, लिख लो, फिर कल ही देखेंगे, कल चर्चा करेंगे। ऊपर गया क्या टाइम थोड़ा? नहीं।